अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की पीठ पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तथागत गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्मियों को लेकर उनकी क्या ख्यालात हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि संसद टीवी का है। उस संसद टीवी के वीडियो में जहां अखिलेश यादव अपनी बात कहते हुए देश के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी को लेकर एक कमेंट करते हैं और कमेंट ऐसा जो कि सांप्रदायिक बन जाता है। यह कमेंट बुद्धिस्ट वर्सेस हिंदू हो जाता है। अखिलेश यादव इसमें हिंदुओं के साइड में नजर आते हैं और अल्पसंख्यक मंत्री जो कि भाजपा के मंत्री हैं उन्हें बुद्धिस्ट लीडर के तौर पर या फिर एक बुद्धिस्ट शख्स की तौर पर दिखाया गया और यह वर्सेस में दिखाने का प्रयास हो रहा था कि भाई अखिलेश यादव एक हिंदू नेता और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किरण रिजिजू जी यह बुद्धिस्ट नेता। तो इस प्रकार दिखाने का एक प्रयास हो रहा था और इस प्रयास को लगातार अब लोग नाकाम कर रहे हैं। अखिलेश यादव बीजेपी के पीठ पर जाने की कोशिश ही नहीं बल्कि पूर्ण तरीके से जा चुके हैं। उनका जो बयान है, उनके बयान में उनके इस भाषण में जो बात उन्होंने कही है वह काफी चिंताजनक ही नहीं बल्कि उनके राजनीतिक करियर के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा है कि आप बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, आप पुराणों को नहीं मानते, आप उपनिषदों को नहीं मानते, बावजूद इसके हम हिंदू आपको गले लगाते हैं। ये बात वो ये कह रहे हैं और यह बौद्ध धर्म को लेकर वो बात कह रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएं, अब इस बात को लेकर बुद्धिस्ट धर्म को या बुद्धिस्ट कल्चर को लेकर वो क्या सोचते हैं, वह जो नफरत भरी सोच है, क्योंकि वह ये मानते हैं कि अखिलेश यादव खुद हिंदू हैं और जो बुद्धिस्ट है वह हिंदू नहीं है। और यह बात 100% नहीं 200% सही है कि जो बुद्धिस्ट है वह हिंदू नहीं हो सकता। बावजूद इसके कि अखिलेश यादव बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर वोट मांगते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के नाम पर वोट मांगते हैं। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस देश के अंदर बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर गले में पंचशील के गमछे डालकर यह दलितों के वोट मांगते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। तमाम बाबा साहब को चाहने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के लिए न्योछावर होने वाले सारे के सारे लोग भर भर कर अखिलेश यादव को वोट देते हैं और अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी को भी इसका फायदा होता है। लेकिन क्या वह सोच जो बौद्ध धर्म को लेकर इनके मन में है, जो नफरत है, जो हिंदू वर्सेस बुद्धिस्ट करने का जो प्रयास हो रहा है, वह प्रयास क्या बताता है? वह दलितों को अलग करना चाहते हैं या फिर वह दलितों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं? क्या उनकी मंशा है? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं आपको बताया, सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को लेकर कई लोग अलग अलग चीजों को लिख रहे हैं। कुछ अंबेडकरवादी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव दूसरे धर्म के प्रति कैसी नफरत रखते हैं और खासकर बौद्ध धर्म के प्रति कैसी नफरत रखते हैं, उसका यह उदाहरण है। यह द कुछ अंबेडकरवादी इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स हैंडल से लिखा है। वही समरराज इन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से अंबेडकर वाला बयान अमित शाह का आया था, उससे भी भद्दा बयान अखिलेश यादव का है। यह बात समरराज जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने आगे क्या लिखा है वो भी बताते, लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने लिखी है अखिलेश यादव को लेकर कि अखिलेश यादव ने बाबा साहब अंबेडकर और तथागत बुद्ध के खिलाफ नफरत में अमित शाह को पीछे छोड़ दिया, उनसे भी ज्यादा
भद्दा बोला है। उन्होंने कहा, लेकिन चुटकी वाले अंदाज में कहा, इसीलिए कोई आउटरीच नहीं दिखा। लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित हैं, बाबा साहब अंबेडकर और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसका रिएक्शन नहीं नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इतने मृदुभाषी नेता पर क्यों ही गुस्सा, फिर भी सुनिए और सोचिए कि क्या इसकी कीमत पिछड़े समाज की पूरी नस्लें नहीं चुकाएंगी। ये बड़ा सवाल वो पूछ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो बात कही है वह दलित वर्सेस ओबीसी भी हो गया है, दलित वर्सेस यादव भी हो गया है। दलितों को लगातार एक तरफ जो यादव कम्युनिटी है, या ये कह सकते हैं कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, वो अपने आप को बुद्ध के साथ ताल्लुक रखते हुए ही नजर आती है, बुद्ध को अपना आदर्श मानते हुए नजर आती है। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर आप साक्य, सैनी, मौर्य, कुशवा, इन जातियों को अगर आप देखते हैं तो ये बुद्ध के साथ अपने आप को जोड़ती हैं। यादव कम्युनिटी, धनगर कम्युनिटी भी अपने आप को बुद्ध के साथ जोड़ती है। लेकिन अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के पीछ पर जाते जाते उन्होंने एक नई थ्योरी रखी, और यह थ्योरी ऐसी है कि दलित वर्सेस अब यादव हो जाएगा। लगातार इस देश के अंदर भाईचारा को खंडित करने के बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे थे, अब उसी रास्ते पर अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। और इस बात को लेकर समरराज ने इस बात को नोट किया है, और इसको नोटिस करके उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि अब ये जो इन्होंने जो गलत काम किया, ये गलत बयान दिया है, इसको लेकर अब इसकी कीमत पिछड़े समाज के लोगों को चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आगे लिखा है कि सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से पंगु नहीं हो जाएगी। आने वाली जो पीढ़ियां हैं या बैकवर्ड कम्युनिटी है, चूंकि यादव कम्युनिटी को ही वो टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयानों से समाज के अंदर, खासकर दलित समाज के अंदर, उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से वह पंगु हो जाएगी। यह बात वो कह रहे हैं। उन्होंने आगे भी कहा, भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे कई ग्रंथों को नहीं मानते, आप हमारे पुराणों को नहीं मानते, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते। मगर सोचो, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको गले लगाकर चलते हैं। ये बयान जो है, यह अखिलेश यादव का बयान है, जिसको इन्होंने लिखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बुद्ध का रास्ता दूसरा है, हम आपको अपना मानते हैं जबकि आप हमारे धर्म ग्रंथों को नहीं मानते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप पुराणों को नहीं मानते, आप उपनिषदों को नहीं मानते, मगर फिर भी हम वो हिंदू हैं कि हम आपको अपना मानते हैं। तो इस बात को लेकर उन्होंने खंडन किया है, और आगे उन्होंने कहा है, पहली बात तो हिंदू धर्म ग्रंथ आपके नहीं है अखिलेश जी। ये बात वो कह रहे हैं समरराज। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस पुराणों और उपनिषदों की बात कर रहे हैं, वह उपनिषद आपके नहीं है, मतलब बैकवर्ड्स के नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि आपके खिलाफ है। ये जो उपनिषद हैं, यह जो वेद पुराण है, ये तमाम ग्रंथ, यह शूद्रों के खिलाफ है, और इसीलिए ये बात उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि इसीलिए गौतम बुद्ध, बाबा साहब अंबेडकर जैसे मानवतावादी व्यक्तियों को जरूरत हुई कि इन ग्रंथों को खारिज करने की और 22 प्रतिज्ञा बनाने की। बड़ी बात समरराज ने कही है। अखिलेश यादव को वह बौद्ध धर्म सिखा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि बौद्ध धर्म की जो नींव है वह शूद्रों के दुख मुक्ति के लिए है। चूंकि यहाँ शूद्रों को, चरवाहा कम्युनिटी को यहाँ इंसान नहीं माना गया, और यही कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने मानवतावादी मूल्यों के लिए, तथागत गौतम बुद्ध ने भी मानवतावादी मूल्यों के लिए इन ग्रंथों को खारिज किया, और ना सिर्फ खारिज किया बल्कि 22 प्रतिज्ञाएं दी, बहुजन समाज को 22 प्रतिज्ञा दी, ताकि वो बौद्ध धर्म को पूर्ण तरीके से अपना सके। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि आप बौद्धों को गले लगाकर एहसान कर दे रहे हैं, उनकी लिंचिंग न करने पर नोबेल प्राइज चाह रहे हैं, जबकि बौद्धों ने सब कुछ सहकर भी अहिंसक रहकर जातिवादी समाज पर एहसान किया है, साथ ही दुनिया को इतना बड़ा सहिष्णु दर्शन दिया है। तो अगर समरराज, इन्होंने बड़ी बात लिखी है। उन्होंने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने जो संसद में बात कही, उसका जवाब समरराज इन्होंने अपने एक्स हैंडल से दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप बौद्धों को गले लगाकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि बौद्ध एहसान कर रहे हैं इस देश पर, क्योंकि वह अहिंसक है, और अहिंसक रहकर भी जातिवादी समाज पर सब कुछ सहकर इस जातिवादी समाज को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि बौद्ध धर्म ने इस देश को सहिष्णु दर्शन दिया है,
धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया है और सबके मानवीय मूल्यों की का सम्मान करने की बात बुद्ध धर्म ने दिया और यह दर्शन बुद्ध का दर्शन है। उन्होंने आगे लिखा है कि सोचकर सर चकरा रहा है कि क्या ये बात बोलने की हिम्मत मोदी या राहुल गांधी कर सकते हैं। हिंदू ग्रंथों से दूरी बनाने के लिए गौतम बुद्ध को गलत और 22 प्रतिज्ञा अपनाने के लिए बाबा साहब को अराजक बता सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर समरराज उन्होंने किया है कि जिस प्रकार से एक बैकवर्ड होकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बाबा साहब को लेकर ऐसी बात कह सकते हैं, 22 प्रतिज्ञा की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को अराजक अखिलेश यादव कह सकते हैं, लेकिन यही बात राहुल गांधी नहीं कह सकता, यही बात प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं कह सकते। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म ग्रंथों को जब खारिज किया, यह बात भी एक ओबीसी नेता कह सकता है या फिर उससे कहलवाया जा सकता है, लेकिन यही बात देश के प्रधानमंत्री नहीं कह सकते और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी नहीं कह सकते। ये बड़ी साफ चीजें समरराज उन्होंने कही हैं और बड़ी हिम्मत इसके लिए भी लगती है क्योंकि एक विश्लेषक के तौर पर समरराज इन्होंने काफी महत्वपूर्ण बात कही है। इन्होंने दो बातें यहाँ पर रखी हैं, एक तो बुद्ध के सिद्धांतों को रखा है और दूसरी तरफ किस प्रकार से एक ओबीसी लीडर, एक यादव कम्युनिटी से आने वाले अखिलेश यादव क्यों बुद्ध को लेकर इस प्रकार की आलोचना या इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उसकी चिंता भी इन्हें सता रही है। उनका यह कहना है कि यही बात ना मोदी और राहुल गांधी कह सकते हैं बल्कि अखिलेश यादव कह पा रहे हैं और उन्होंने ये बात कही है कि यह अमित शाह के उस बयान से भी भद्दा बयान है और भद्दी बात उन्होंने कही है। क्या आपका मानना है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।